1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनके बाद सिंहासन पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज। संभाजी ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर क्रूरता से मौत दी। इसके बाद शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम महाराज को गद्दी संभालनी पड़ी। राजाराम उस समय युवा थे। औरंगजेब को लगा कि वह अनुभवहीन है, आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। राजाराम ने अपनी पूरी शक्ति और सूझबूझ से मराठा साम्राज्य को बचाया। औरंगजेब ने ठाना कि अब दक्कन में मराठों का अंत होना चाहिए। उसने अपनी विशाल सेना दक्षिण में उतार दी। कहते हैं उसकी सेना में थे लाखों सैनिक, तोपें, घोड़े, हाथी और बारूद। उसे यकीन था कि मराठे अब टिक नहीं पाएंगे। 1700 में औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को लगभग 30,000 सैनिकों के साथ कोल्हापुर की ओर मराठों की शक्ति कुचलने के लिए भेजा। कोल्हापुर की ओर मराठों का बड़ा जमावड़ा था। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे धनाजी जाधव और परशुराम पंत प्रतिष्ठानकर। ये वही योद्धा थे जिन्होंने छापामार युद्ध की परंपरा को और भी मजबूत किया। मराठों ने रणनीति बनाई, सीधे मोर्चे पर टकराना नहीं, बल्कि दुश्मन को उलझाकर तोड़ना। उन्होंने जंगलों और घाटियों में छुपकर हमला करने की योजना बनाई। इधर औरंगजेब की सेना आत्मविश्वास से भरी थी। उसे लग रहा था कि मराठों को कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोल्हापुर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। संख्या में मुगल भारी थे, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मराठों ने अपनी छापामार रणनीति का जलवा दिखा दिया। धनाजी जाधव ने तेज घुड़सवार दस्ते से हमला बोला। परशुराम पंत ने अलग मोर्चा संभालते हुए मुगल सेना की पंक्तियां तोड़ डाली। मराठों की फुर्ती, उनका साहस और उनकी योजनाबद्ध रणनीति देखकर मुगल सेना घबराने लगी। जुल्फिकार खान की सेना पूरी तरह बिखर गई। कहते हैं इस लड़ाई में लगभग 5,000 मुगल सैनिक मारे गए और 3,000 बंदी बनाए गए। औरंगजेब को अपनी हार पर यकीन ही नहीं हुआ। जिसे वह आसान जीत मान रहा था, वह उसकी शर्मनाक पराजय बन गई। कोल्हापुर की लड़ाई का महत्व बहुत बड़ा था। इसने साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य सिर्फ एक व्यक्ति के दम पर नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति और जनता के समर्थन पर खड़ा है। औरंगजेब का आत्मविश्वास डगमगा गया। राजाराम महाराज की छवि एक दृढ़ और सक्षम शासक के रूप में स्थापित हुई। कोल्हापुर की हार के बाद भी औरंगजेब ने हार नहीं मानी। वह अगले 8 साल दक्कन में ही रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना टूटने लगी, उसका खजाना खाली हो गया और उसका सपना अधूरा रह गया। कहते हैं कि यही वह मोड़ था जहां से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। कोल्हापुर की लड़ाई इतिहास की उस पंक्ति में दर्ज है जहां कमजोर दिखने वाले मराठों ने अपनी रणनीति, साहस और एकता से सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य को मात दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अत्याचार और घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, जनशक्ति और स्वराज्य की भावना उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। कोल्हापुर की धरती गवाह है जहां मराठा शेरों ने औरंगजेब के घमंड को चूर चूर कर दिया।